पाकिस्तान के सिंध प्रांत के असेंबली यानी कि विधानसभा में वहां के एक नेता, चुने हुए नेता सैयद एजाज उल हक, जिसे आप यहाँ पे एमएलए कह सकते हैं, वो उनका एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ है जिसमें कि वो बहुत ही एनर्जी के साथ कह रहे हैं कि पाकिस्तान को बिहारियों ने बनाया है और बिहारी को गाली दिया जाता है पाकिस्तान के भीतर। हिंदुस्तान के अंदर भी बिहारियों को गाली देना कोई बड़ी बात नहीं है, नई बात नहीं है। गुजरात से लेकर के महाराष्ट्र से लेकर के दिल्ली तक में बिहारियों को या बिहारी शब्द को ही गाली समझा जाता है, ऐसी पाकिस्तान में भी है। अब बिहार के अंदर क्यों गाली समझा जाता है इसका तो आप समझ सकते हैं अर्थ। इसके पीछे कारण इनकी गरीबी है, पलायन है, क्राइम यहाँ का रेट है, ये सब सारे कारण माने जाते हैं। लेकिन आखिर पाकिस्तान में बिहारियों को गाली क्यों समझा जाता है और पाकिस्तान बिहारी पहुंचे कैसे? क्योंकि पाकिस्तान से ज़्यादा नज़दीक तो बांग्लादेश था बिहारियों के लिए, और बांग्लादेश के अंदर ही गए थे पार्टीशन के समय, विभाजन के समय सारे बिहारी लोग, खास करके बिहार के जो पठान वगैरह थे वो ज़्यादातर वहाँ पे गए थे। तो फिर पाकिस्तान कैसे पहुँचे? और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में उनको, सिंध प्रांत ही नहीं बल्कि वहाँ पे कराची वगैरह से लेकर के आपका रावलपिंडी से लेकर के गुजरात, वहाँ पे एक है पंजाब, जो पाकिस्तान का पंजाब है वहाँ पे भी बिहारी है, जो पाकिस्तान का गुजरात है वहाँ पे बिहारी, अलग अलग कॉलोनी, बिहारी कॉलोनी के नाम से बहुत सारी कॉलोनियाँ बसी हुई है। और उन्हीं कॉलोनियों में से कराची शहर के बाहर दक्षिणी कराची में एक बिहारी कॉलोनी बसा हुआ है, और उसी कराची शहर के एक सीट से एजाज जी चुन करके आए हैं, नेता बन के आए हैं। इनकी पार्टी का नाम है मुत्तहिद कौमी मूवमेंट, और इस ये जो पार्टी है ये 2018 के चुनाव में अपोजिशन में थी, लेकिन अब ये पार्टी वहाँ की जो सिंध सरकार है, वहाँ पे भी कोलिशन सरकार होती है, गठबंधन की सरकार है, उसका हिस्सा है। सरकार का हिस्सा रहते हुए इन्होंने सरकार को लेकर के जो इस तरह का एग्रेसिव भाषण दिया है वो खासे चर्चा में है। आज हम न्यूज हंटर पर आपको उन कारणों के, कैसे बिहारी शब्द पाकिस्तान के अंदर, सिंध प्रांत के अंदर, या फिर पंजाब के अंदर, या फिर जो पाकिस्तान का पंजाब है, या फिर गुजरात जो पाकिस्तान गुजरात है, वहाँ पे गाली कैसे बन गया, इसके ऊपर हमने 2 वीडियो और पहले भी बताया था, आपको बना करके दिया था, जिसमें कि हमने बताया था कि कैसे बांग्लादेश के अंदर 1970 के दशक के दौरान बिहारी भगाओ आंदोलन शुरू हुआ था, अभियान शुरू हुआ था, बिहारी भगाओ अभियान। और पाकिस्तान में 1990 के दशक के दौरान, खास करके सिंध प्रांत में 1990 के दशक के दौरान बिहारी रोको अभियान, यानी कि बिहारियों को आने से रोकने का अभियान शुरू किया गया था। और इस लेवल पे शुरू किया गया था कि 1990 के दशक के दौरान इन बिहारी कॉलोनियों के ऊपर प्राइवेटली बम तक गिराए गए थे। बेनजीर भुट्टो उस समय जो बड़ी नेता थी, प्रधानमंत्री तक का सफर उन्होंने तय किया, उस समय उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि अगर बिहारियों का जो सेटलमेंट यहाँ पे हो रहा है, सिंध में जो बिहारी बस रहे हैं, अगर उनको रोका नहीं गया तो सिंध प्रांत के अंदर अलगाववाद बहुत तेजी से फैलेगा। 1980 के दशक में इनका दिया गया ये स्टेटमेंट है, बड़ी तेजी से अलगाववाद फैलेगा और फिर सिंध को पाकिस्तान से अलग होने से, स्वतंत्र होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये बेनजीर भुट्टो का बयान था। आप ध्यान से गौर से रखिएगा, यही 1980 का दशक है जब बिहार वाले, हिंदुस्तान वाले पंजाब में सिख इंसर्जेंट वहाँ पे हावी थे और खालिस्तान का मांग, खालिस्तान को लेकर के आंदोलन चल रहा था। तो इसका एक पैरेलल देख सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ शुरू कहाँ से हुआ? शुरू यहाँ से हुआ कि 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो बिहार के जो मुसलमान थे, जो हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहते थे, वो उनके लिए आसान था बांग्लादेश जाना। तो ये लोग सब लोग उठ करके बांग्लादेश चले गए। बांग्लादेश जब वहाँ पे गए तो बांग्लादेश के अंदर जो पूर्वी बंगाल उस समय कहा जाता था, वहाँ पे बंगाली भाषा का डोमिनेशन था। लेकिन बिहार से जो मुसलमान गए थे वो उर्दू ज़्यादा बोलते थे। पाकिस्तान की सरकार, जो पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार है, जो आज की सरकार है, उन्होंने 47 में आज़ादी हुई, 1952 आते आते उन्होंने नियम बना दिया कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा उर्दू होगी। वहाँ पे सारे कॉलेज, सारी पढ़ाई, सारी लिखाई, सारा जितना भी कार्यालय में कामकाज होगा, सब कुछ उर्दू में ही होगा। इससे बिहार के मुसलमानों को फ़ायदा हुआ क्योंकि इनको पढ़ाई लिखाई आसानी से हो गया, क्योंकि उर्दू इनका लैंग्वेज ही था और उर्दू को भाषा बना दिया गया बंगाल का भी, पूर्वी बंगाल का, यानी कि आज के बांग्लादेश का। लेकिन वहाँ के जो लोकल, जो पूर्वी बंगाल के लोकल थे, मुस्लिम थे, या फिर जो बंगाल से मुस्लिम, पश्चिमी बंगाल से मुस्लिम जाके बांग्लादेश में बसे थे, उन लोगों ने इसका विरोध किया। और फेमस, जो दुनिया में फेमस हुआ था, 21 फरवरी 1952 का ढाका यूनिवर्सिटी में जो प्रोटेस्ट हुआ था, गोलियां चली थी, और उसके बाद फिर आज भी इंटरनेशनल लैंग्वेज डे जो मनाया जाता है उसी 21 फरवरी को मनाया जाता है। तो
उसके कारण प्रोटेस्ट हुआ। उस प्रोटेस्ट में बांग्लादेश के जो लोकल लोग थे, यानी कि आज जो पूर्वी पाकिस्तान उसमें हुआ करता था, उसके जो लोकल लोग थे, जो बंगाली बोलते थे, वो बंगाली चाहते थे। लेकिन जो बिहार से मुसलमान गए थे वो पूर्वी पाकिस्तान नहीं बल्कि पश्चिमी पाकिस्तान सरकार का साथ दे रहे थे, उर्दू का साथ दे रहे थे। उसके बाद फिर लंबा आंदोलन चला, 52 से लेकर 1970 तक आंदोलन चलता है, बांग्लादेश अलग होता है। और उस बांग्लादेश की लड़ाई में पाकिस्तान का साथ दिया बिहार के मुसलमानों ने। और जो बंगाली मुसलमान थे बंगाल के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, उन्होंने अपने वहाँ के स्वतंत्रता आंदोलन को साथ दिया। जब स्वतंत्रता मिल गई बांग्लादेश को, तब फिर जो बंगाल के बंगाली मुसलमान थे, जो बांग्लादेश के बंगाली मुसलमान थे या फिर हिंदू जो थे, उन्होंने ये डिमांड किया कि ये लोग जो बिहारी मुस्लिम है, इन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया था, उर्दू का साथ दिया था, इसलिए अब इनको बांग्लादेश के अंदर नहीं रहने दिया जाएगा। इनको दोयम दर्जे का मतलब निकाला गया, लिटरली उनको भगाया गया। शुरुआती दौर में तो पाकिस्तान ने उनको अपने यहाँ एक्सेप्ट किया। लगभग 2.5 लाख के आसपास मुसलमान बांग्लादेश से, जिसमें से ज़्यादातर यूपी और बिहार के मुसलमान थे, ये लोग गए पाकिस्तान के अलग अलग क्षेत्र में बसे, जिसमें कि सिंध, कराची और अलग अलग क्षेत्र में जाकर के बस गए। लेकिन जब सिंध में ये लोग बसने लगे तो कल्चरल डिफरेंस होता है। सिंध का मुसलमान अपने आप को सुपीरियर समझता है। पूर्वी बंगाल यानी बांग्लादेश या फिर बिहार के मुसलमानों को ये लोग हीन दृष्टि से देखते थे और यहीं पे झगड़ा शुरू होता है। वो लोग नहीं चाहते थे, सिंध के मुसलमान नहीं चाहते थे कि जो बिहार से या यूपी से या बांग्लादेश से मुसलमान आ रहे हैं उनको रहने दिया जाए वहाँ पे। इसलिए उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ और उस प्रोटेस्ट में अंततः पाकिस्तान सरकार को ये फैसला लेना पड़ा कि सिंध में अब जितने भी बस चुके हैं वो बस गए हैं, नए लोगों को नहीं बसने दिया जाएगा। अब ये बिहारी मुसलमान जो बच गए थे, जिनकी संख्या आज के डेट में लगभग 4 लाख है, वो न घर के रहे न घाट के रहे। पाकिस्तान उनको लेने के लिए तैयार नहीं है, बांग्लादेश उनको रहने देने के लिए तैयार नहीं है। आज भी ढाका से लेकर के बांग्लादेश के अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारी बिहारी कॉलोनीज बसी हुई है। यूएन का वहाँ पे रिफ्यूजी कैंप बना हुआ है और सिंध में भी, पाकिस्तान में भी रिफ्यूजी कैंप बना हुआ है। बहुत रिसेंटली उनको वोटिंग का राइट मिला है बांग्लादेश में, पहले वोटिंग का राइट भी नहीं होता था, बराबरी का हक आज भी नहीं है। अब संवैधानिक रूप से पाकिस्तान ने बराबरी का हक तो दे दिया, बस ने दे दिया, लेकिन सामाजिक रूप से बराबरी का हकदारी कौन देगा? तो समाज में आज भी इसी कारण से बिहार के मुसलमानों को वहाँ पे दोयम दर्जे का समझा जाता है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उनके साथ अलग अलग तरह से डिस्क्रिमिनेशन, आप समझ लीजिए अलग अलग तरह से किस तरह से किया जा सकता है। और इसी गुस्से को लेकर के सैयद एजाज उल हक सिंध असेंबली में बोल रहे थे, क्योंकि वो सरकार का हिस्सा बन चुके थे और वो चाहते थे कि उनका जो कहना था कि जब पाकिस्तान बन रहा था तब बिहार के मुसलमानों ने सबसे ज़्यादा नारा लगाया था कि पाकिस्तान को अलग करके रहेंगे और पाकिस्तान स्वतंत्र करा के रहेंगे, पाकिस्तान अलग देश बना के रहेंगे। और जब दूसरे बार उन्होंने जो कहा कि जब बांग्लादेश में लड़ाई हुई लिबरेशन की या फिर बांग्लादेश को अलग करने की लड़ाई हुई, तब भी इन्हीं बिहारी मुसलमानों ने पाकिस्तान का साथ दिया था। और इन लोगों के साथ अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो पाकिस्तान सरकार गलत कर रही है। ये है पूरी कहानी उस स्पीच की, जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर ये पाकिस्तान के अंदर बिहारियों के लिए इतनी बड़ी आवाज़ कौन उठा रहा है, क्यों उठा रहा है। अब सवाल ये भी उठता है कि सैयद एजाज उल हक, बहुत सारे बिहार के पोर्टल, न्यूज़ पोर्टल ने इस तरह से खबर छापा है कि एक बिहारी ने पाकिस्तान के सिंध असेंबली को हिला के रख दिया। अब उसके कंटेंट पे आप गर्व करना चाहते हैं या उसके ऊपर आप उस पर नफरत करना चाहते हैं? क्योंकि उस स्पीच में साफ साफ वो कह रहे हैं, सैयद एजाज उल हक साफ साफ कह रहे हैं कि बिहारी मुसलमानों के कारण ही पाकिस्तान बना है। बिहारी मुसलमानों ने ही सबसे ज़्यादा नारे लगाए हैं पाकिस्तान लेने के लिए, 1947 के दशक में भी और 1970 के दशक में भी। तो जो लोग पाकिस्तान बनने को एक बुरा अध्याय भारत के इतिहास में समझते हैं, जो इसको जिन्ना की कॉन्स्पिरेसी मानते हैं या नेहरू की कॉन्स्पिरेसी मानते हैं या गांधी की कॉन्स्पिरेसी मानते हैं, वो लोग क्या उन बिहारी मुसलमानों के ऊपर फ़ख्र कर पाएंगे या फिर सैयद एजाज उल हक के उस भाषण पे फ़ख्र कर पाएंगे कि बिहारी मुसलमानों के कारण ही पाकिस्तान बना था? या फिर दूसरी तरफ फ़ख्र करने की बात जो है वो सिर्फ इतना है
कि हिंदुस्तान के असेंबली में, गुजरात के असेंबली में या फिर महाराष्ट्र के असेंबली में बिहारी लोग हैं, लेकिन अलग अलग जगहों पे हैं, पार्लियामेंट में बहुत सारे बिहारी हैं, लेकिन कितने बिहारी इस लेवल पे जिस तरह से एजाजुल हक ने पाकिस्तान के सिंध असेंबली में आवाज़ उठाया, बिहारियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन का हिंदुस्तान की किस असेंबली में इस तरह का आवाज़ उठाया गया है? अगर नहीं उठाया है तो क्या ऐसी आवाज़ें हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों के असेंबलीज में, खास करके उन राज्यों के जहाँ पे मुसलमानों के, बिहारियों के साथ कहीं ना कहीं भेदभाव किया जाता है, वहाँ पे ऐसी आवाज़ें उठनी चाहिए या नहीं चाहिए? ये सवाल आपके लिए है। न्यूज़ हंटर सवाल खड़ा करके आप तक छोड़ रहा है। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। हम ऐसी खबरें आपको पूर्ण करने वाली खबरें देते रहेंगे। नमस्कार।